हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरी इंग्लिश क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी ये जो है प्रेजेंट टेंस के तीसरा प्रकार है ना। हमारे क्या होता है, टेंस में कितने होते हैं? टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसमें से ये है प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा प्रकार है। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो 4 प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस, उसमें का ये है तीसरा प्रकार। इससे पहले हम लोग दो वीडियो में हम पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, ई है, ए है लगे रहते हैं तथा इस टेंस से वर्तमान समय में संपन्न हुए कार्यों का बोध होता है ना। जैसे कह रहा है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, यानी कोई सेंटेंस हो, है ना, सेंटेंस में क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ हो? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये सारे शब्द यानी ये सभी शब्द लगे रहते हैं तथा इससे वर्तमान समय में संपन्न हुए कार्यों का भी बोध होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस यानी वाक्यों को किस सेंटेंस में रखा गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखा गया है, यानी इसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं एक किताब खरीदी, है ना। यहाँ पे खरीदी यानी यहाँ पे क्या है? हर्षई। यहाँ पे इसको अगर बोल सकते हैं हम खरीदी, यानी ई आ रहा है ना, ई, और उसके बाद क्या है खरीदी यानी ई है। यानी इस सेंटेंस के वाक्य में क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ है? ई है ना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? आई, क्योंकि मैंने क्या इंग्लिश का होता है आई के साथ हम लोग क्या लगता है? हैव। यानी कुछ सब हैव हैज का इस जो होता है इस टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग हैव हैज के यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा मेरा? हैव हैज रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हैव का प्रयोग कब होता है और हैज का प्रयोग कब होता है। हैव का प्रयोग जो होता है आई के साथ होता है, वी के साथ होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, और डबल नेम यानी प्लूरल नेम, है ना, यानी कह सकते हैं नेम्स, ठीक है, इसके साथ लगता है हैव। देखिए आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, नेम के साथ क्या लगता है? हैव का प्रयोग होता है ना। और उसके बाद क्या होता है हमारा? जैसे हमारा सिंगुलर नेम हो गया, जैसे ही, सी, इट, और सिंगुलर नेम, है ना, यानी कोई नेम हो जाएगा, नाम किसी का नहीं, जैसे राम श्याम हो जाएगा ना। इसके साथ क्या लगता है? याद रखना है इसका, ठीक है। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? हैव। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा हमारा प्रयोग? सिंगुलर यानी हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, उसने एक उपन्यास लिखा है, और उसने यहाँ पे क्या है? उसने का हिंदी होता है ही, और किसके लिए हो रहा है? लड़के के लिए, इसलिए यहाँ पे
क्या हो जाएगा, ही का प्रयोग। और लड़की के लिए होता तो क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसने के जगह पे उसने का इंग्लिश का लिखते हैं हम लोग सी। ठीक है, हैज, सी ही हैज रिटेन और नोवेल, है ना। मुन्ना सो गया है, मुन्ना क्या है, एक नाम है तो इसके साथ हैज का प्रयोग, इसी क्या करते हैं, मुन्ना हैज स्लेप्ट। स्लेप्ट यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करना है, सब्जेक्ट हैव हैज और उसके बाद वर्ब थ्री का प्रयोग याद रखना है। क्या करना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या करना है, हैव हैज के बाद, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव हैज के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब थ्री का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य अस्त हो गया है ना, यानी सूर्य अस्त यानी जो होता है सन जो होता है, सूर्यास्त हो गया है यानी सूरज डूब चुका है, द सन हैज सेट। ठीक है, आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को कुछ सेंटेंस के आधार पर। जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने लाल किला नहीं देखा है, वी हैव नॉट सीन रेड फोर्ट। आगे है, वह अभी तक आई नहीं है ना, यानी कोई लड़की है जो अभी तक आई नहीं है, तो लड़की के लिए क्या वो करिए, क्या प्रयोग होगा, सी। तो सी हैज नॉट कम येट, है ना। आगे देखते हैं, मैंने फूलों को एकत्र नहीं किया, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई हैव। आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करना, आई हैव नॉट कलेक्टेड। एकत्र क्या इंग्लिश का होता है, कलेक्ट, और कलेक्टेड क्या है, वर्ब थ्री है। ठीक है, कलेक्ट का वर्ब थ्री होता है कलेक्ट द फ्लावर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, मेरे पुत्र ने इस कविता को याद नहीं किया है, माई सन हैज नॉट रिमेम्बर्ड दिस पोएम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री। यहाँ पे एस का मतलब है सब्जेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, एस को सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में यानी लिखा है, यानी एस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वो यहाँ पे वो क्या है, वो जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी इससे शॉर्ट फॉर्म में यानी वो लिखा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं। आगे आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या तुम इस काम को कर चुके हो, हैव यू डन दिस वर्क। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है क्या रवि आया है, हैज रवि कम। क्या आपने पैसा लौटा दिया है, हैव यू रिटर्न द मनी। क्या तुमने यह काम किया है, हैव यू डन दिस वर्क। ठीक है, हमने इस अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया है कि हैव का प्रयोग कहाँ करना है, यानी किसके साथ करना है, और हैज का प्रयोग किसके साथ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा कि हैव का प्रयोग किसके साथ करना है और हैज का प्रयोग किसके साथ करना है। ठीक है, आगे देखते हैं अभी अगले अगले अगला है मेरा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर में है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हैव हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमने क्या किया है, दो स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, आप जिसका भी प्रयोग करें प्रयोग करके बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल में, क्या उन लोगों ने मोमबत्ती नहीं बुझाई है, हैव दे नॉट ब्लोन आउट द कैंडल।
इसी को यानी देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस जो था ऊपर वाले स्ट्रक्चर के आधार पर था। अब देखिए दूसरा वाला जो सेंटेंस है जो दूसरे वाले यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसके आधार पर बनाया गया है। जैसे हैव ऑन्ट, यानी हैव और नॉट को क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हैव और नॉट को क्या कर सकते हैं, हैव और नॉट। इशू का क्या गया है, हैव ऑन्ट, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हैव ऑन्ट दे ब्लोन आउट द कैंडल। आगे दिया है क्या सुनीता ने गलती नहीं की है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज सुनीता। अब हैज क्या लगा, सुनीता जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग हैज का प्रयोग किए हैं। और यहाँ पे दो नाम रहता सुनीता और गीता, मान लिए कि दो नाम है सुनीता और गीता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हैज सुनीता नॉट मेड अ मिस्टेक। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या किया उसी प्रकार से बनाए जैसे यहाँ पे बनाए थे, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के आधार पर बनाए थे। और दूसरा यहाँ पे फिर एक और दूसरे तरीके से बनाया गया, दूसरे यहाँ पे सेंटेंस दूसरे स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, हैवंट है ना, सॉरी हैजंट सुनीता मेड अ मिस्टेक। क्या तुम बाजार नहीं गए हो, हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट। फिर आगे आता है डाकिया, क्या डाकिया नहीं आया है, हैज द पोस्टमैन नॉट कम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे सेंटेंस देखते हैं, क्या आपने शेर नहीं देखा है, हैव यू नॉट सीन अ लायन। लास्ट में हम लोग को क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है WH क्वेश्चन। इससे स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर जो है WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड क्या होता है, हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता देते हैं। WH वर्ड होता है जैसे कि वाट हो जाएगा, वेन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, whom हो जाएगा। यानी ये सब क्या है, यानी ये सब क्या होता है, WH लेटर से शुरू होता है। ये सभी वर्ड, इसलिए ये सभी वर्ड को क्या कहा जाता है, WH वर्ड। ठीक है, यानी ये जो वर्ड है WH लेटर से शुरू होता है, इसलिए इन्हें इसे क्या कहा जाता है, WH वर्ड। ठीक है, तो देखते हैं WH क्या करते हैं। सबसे पहले इस WH क्वेश्चन में, WH सेंटेंस में क्या करते हैं, WH वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद में हैव हैज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कुछ देखते हैं, मैं उसे कब गाली दी है, When I have abused him। क्वेश्चन मार्क देना बोलना नहीं है। आगे देखिए, उसने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, हाउ हैज ही प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। उन्होंने इसे क्यों खरीदा है, वाई हैव दे बॉट इट, है ना। यानी जो होता है यहाँ पे बॉट बाई का वर्ब थ्री है ना। बाई हमारा क्या होता है, BUY बाई मीन्स खरीदना होता है। ठीक है, इसी क्या है, वर्ब थ्री है। वे लोग कब लौटे हैं, व्हेन हैव दे रिटर्न। यहाँ पे देखिए रिटर्न जो होता है, रिटर्न का वर्ब थ्री है, वर्ब टू और वर्ब थ्री जो होता है रिटर्न का सेम ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव WH क्वेश्चन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक और स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हैव और हैज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, आप चाहे तो किसी भी स्ट्रक्चर के आधार पर बना सकते हैं। ठीक है,
देखते हैं कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पे। उसने आपकी मदद क्यों नहीं की है, वाई हैजंट ही हेल्प्ड यू। ठीक है। आप वहाँ कब नहीं गए हैं, व्हेन हैव यू नॉट गॉन देयर। उसने तुम्हें कहाँ नहीं खोजा, वेयर हैज ही नॉट फाउंड। ठीक है। फाउंड जो होता है, क्या होता है, फाउंड जो होता है, फाइंड का वर्ब 3 होता है और वर्ब 2 भी होता है, यानी फाइंड का जो होता है वर्ब 2 और वर्ब 3 क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, मैंने तुम्हें कब खत नहीं लिखी है, क्वेश्चन मार्क, व्हेन हैव आई नॉट रिटेन अ लेटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिटेन जो है वर्ब 3 है। ठीक है। लेकिन इसका क्या है, इसका वर्ब 2 जो है अलग है, रोट होगा इसका, यानी राइट का वर्ब 2 हो जाएगा रोट और वर्ब 3 हो जाएगा रिटन। आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए यही। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। चलते हैं यहीं पे वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।